हेलो दोस्तों। अभिनव नाम है मेरा। स्वागत करता हूँ आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय अभिनव राजपूत में। तो एसएससी सीजीएल 2021 का फाइनल रिजल्ट आ चुका है। उसमें जिन लोगों को भी असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर या असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर मिला है उनको सबसे पहले तो वेलकम टू द डिपार्टमेंट। अब आप भी सीएजी का एक पार्ट बनने वाले हो थोड़े ही दिन में। अभी बने नहीं हो, बन जाओगे जब ज्वाइनिंग मिल जाएगी तो उसके लिए बिल्कुल आप लोगों को कांग्रेट्स कि आप लोग यहाँ आने वाले हो। तो और कुछ बच्चे हैं जो 2022 से आएंगे, कुछ हैं जो 2023 के लिए प्रिपेयर करेंगे, कुछ हैं जो 2020 और 19 से ऑलरेडी आ चुके हैं। उनके पास भी ना बहुत सारे क्वेश्चंस रहते हैं। तो मैंने कुछ क्वेश्चंस लिखे हैं, आप लोगों से मैंने पूछा था डबल से रिलेटेड कितने क्वेश्चंस है, अगर आपको याद है तो कम्युनिटी पोस्ट पे। और फिर मैंने जो 2021 से सिलेक्टेड हुए हैं उनके ग्रुप में भी पूछा, मैंने अपने डबल ग्रुप में भी पूछा है। और क्योंकि आपको पता है अभी मैं आरटीआई गया था रांची पढ़ाने के लिए, तो वहां पे भी मेरे कुछ क्वेश्चंस आए हैं, तो उन सब का मैं जवाब देने वाला हूँ। मैं कुछ क्वेश्चंस बताता हूँ कि कौन कौन से क्वेश्चंस का जवाब मैं देने वाला हूँ। और अगर आप एक्चुअली में डबल के लिए कंसर्न हो, डबल की जॉब के लिए जानकारी चाहते हो, तो एंड तक देखना वीडियो। बीच में कुछ भी छूटोगे तो आपको जानकारी नहीं मिलेगी, और कमेंट में अगर आप वो क्वेश्चन पूछोगे भी तो मैं उसका जवाब नहीं दूंगा, बिकॉज कि मैंने वीडियो में ऑलरेडी वो प्रोवाइड कर दिया होता है। तो कमेंट में आप वो चीजें पूछा करो जो मैंने वीडियो में नहीं बताया है। तो सबसे पहले स्टेट वैकेंसी के बारे में हम बात करेंगे, देन डबल एलोकेशन कैसे होता है, रैंक वाइज होता है या रैंडमली होता है, कमर्शियल किसको मिलता है, टूर कितना है, हॉलीडेज लीव मिलना कितना आसान है या कितना डिफिकल्ट है, एसएएस जो एग्जाम होता है उसका डिफिकल्टी लेवल क्या है, रीजनल लैंग्वेज टेस्ट के बारे में हम बात करेंगे, करप्शन और जो अंडर टेबल मनी है हम उसके बारे में बात करेंगे। देन रेजिग्नेशन का आपने सुना होगा कि अगर आपने 1-2 साल जॉब कर लिया उसके बाद रिजाइन करते हो तो आपको सीनियरिटी का नुकसान होता है। अगर आप दूसरे छोटे डिपार्टमेंट में जाना चाहते हो, यानी कि 4600 या 4200 ग्रेड पे में जाना चाहते हो, तो क्या प्रोसेस है, फिर क्या बॉन्ड होता है क्या ट्रेनिंग के लिए, फिर डेपुटेशन पे जाना कितना आसान है या क्या वो है, और इन फ्यूचर क्या ट्रांसफर होने की कोई स्कोप है। देन डबल ऑडिट वर्सेस अकाउंट के बारे में हम बात करेंगे, और एट द एंड मैं बताऊंगा कैन वी प्रिफेयर, ये दीज आर फॉर मतलब एक्चुअली दिस क्वेश्चन इज फॉर 2022 स्टूडेंट एंड 2020 स्टूडेंट हु इज स्टिल इन डिलेमा कि आपको डबल लेना है या नहीं लेना है। तो आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो यू विल गेट ऑल योर आंसर। ओके, तो मैं चाहूंगा कि एंड तक देखना, कुछ भी मत छोड़ना, कुछ भी मत छोड़ना, दिक्कत हो जाएगी। तो सबसे पहले कि स्टेट वैकेंसी डाउन क्यों रहती है, मतलब स्टेट वैकेंसी कैसे पता चलता है और डबल एलोकेशन किस बेसिस पे होता है, तो क्या हम स्टेट वैकेंसी को पता कर सकते हैं। तो देखो वीडियो की लेंथ थोड़ी लंबी रहने वाली है तो आराम से देख लेना। मैं चाह रहा हूँ आप असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर जिंदगी भर बनने वाले हो तो 15 मिनट तो वेस्ट कर ही सकते हो यहाँ पे। वेस्ट नहीं है, इन्वेस्टमेंट है। अगर अदर जॉब के लिए भी अगर आप तैयारी करते हो ना तो भी आप ये देख सकते हो, बिकॉज की बहुत सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। और मैं कंपैरिजन में अलग अलग डिपार्टमेंट से भी करूंगा। तो सबसे पहले तो स्टेट वाइज वैकेंसी का पता कर सकते हो क्या। एक्चुअली में स्टेट में कितनी वेकेंट सीट है इसका पता लगाया जा सकता है, लेकिन हेडक्वार्टर कितना कंसीडर करता है इसका वैकेंसी बिल्कुल भी पता नहीं किया जा सकता। तो मैं आपको बताता हूँ ये कैसे वर्क करता है। सबसे पहले जो हेडक्वार्टर है वो हर स्टेट से वैकेंसी मांगता है। लाइक मिजोरम से इतना, त्रिपुरा से इतना, केरला से इतना, बिहार से इतना, यूपी से इतना, कैटेगरी वाइज वैकेंसी वो मांगता है किसमें कितना है। अब वैकेंसी एक्चुअली में बहुत ज्यादा है हमारे डिपार्टमेंट में, ऐसा नहीं है कम है, वैकेंसी है काफी है। बट उन वैकेंसी में से किसको कंसीडर करना है इट टोटली अपॉन हेडक्वार्टर। ऐसा जरूरी नहीं है कि हेडक्वार्टर अगर बिहार ने 15 आदमी मांगा तो वो 15 आदमी दे देंगे। ठीक है, उनके ऊपर है, वो 3 दे, वो 2 दे, वो ना दे, ये हेडक्वार्टर के ऊपर है। तो इसीलिए आप स्टेट वाइज आरटीआई लगा के ये तो पता कर सकते हो कि देहरादून में कितनी वैकेंसी है, बट आप इससे ये श्योरिटी नहीं होगी कि 2022-23 से आपको वहां पे मिल जाएगा। तो स्टेट वाइज वैकेंसी जो है वो पता करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, हेडक्वार्टर में बैठे हुए लोगों को ही पता है, और वो भी हमसे शेयर नहीं करते हैं। मैंने बहुत कोशिश कर लिया है ये जानकारी निकलवाने की, बट नहीं निकल पाता है, ये चीजें बहुत सीक्रेट रहता है। देन डबल एलोकेशन रैंक वाइज होता है या रेंडमली होता है, तो देखो ये रैंक वाइज होगा, आपके रैंक पे डिपेंड करेगा। अगर आप टॉप रैंकर हो और अगर आपके स्टेट में वैकेंसी है तो आपको ये मिल जाएगा। रेंडमली अलॉट नहीं किया जाता, बहुत जगह ये बहुत गलत फहमी है कि रेंडमली अलॉट किया जाता है, तो रेंडमली अलॉट नहीं होता। रेंडमली अलॉट अभी एसएससी में बहुत कम जॉब है, जैसे सीबीआई है, ईडी है, सीजीडी ऑडिटर है, इन्हीं में रैंडमली अलॉटमेंट होता है। अदरवाइज बाकी जो है उसमें स्टेट वाइज वैकेंसी पूछी जाती है। तो अभी जैसे आप लोगों को रिजल्ट आया है, तो ये 2021 वालों के लिए है जिनका रिजल्ट आया है। अभी विद इन अ मंथ और 1 महीने 1.5 महीने में, मान लो विद इन अ मंथ आप लोगों का ना एक अटेस्टेशन फॉर्म के लिए वेबसाइट पे आ जाएगा। वहां पे ना आप स्टेट प्रेफरेंस फॉर्म भरोगे और अपनी सारी जानकारी प्रोवाइड करोगे, और उसी में 2-3 फॉर्म रहते हैं, वो फॉर्म आपको ऑफलाइन भर के मेल करना होगा सीएजी हेडक्वार्टर को। और जो आपने स्टेट
प्रेफरेंस भरा है उसकी भी एक कॉपी आपको भेजनी पड़ेगी, ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों। देन उसके बाद विद इन 2 मंथ और 3 मंथ, 2 महीने में आ जाता है, 2 से 3 महीने में फिर वो आप लोगों को स्टेट बता देंगे कि ये स्टेट में आपको मिल रहा है। देन उसके विद इन अ मंथ जो स्टेट है वो आपको ज्वाइनिंग लेटर इश्यू कर देता है। और फिर अगर आप टेक्निकल लेके जा रहे हो तो आपको मेडिकल की रिक्वायरमेंट है नहीं। अगर आप टेक्निकल लेके नहीं जा रहे हो तो आपको मेडिकल देना होगा, और मेडिकल देने के बाद आप सिंपल आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी। बाकी प्रोसेस मैंने बता रखा है, नीचे एक वीडियो है, जॉब लगने के बाद रिजल्ट के बाद क्या क्या होता है वो देख लेना, कमेंट में कर दूंगा। और मेडिकल में क्या क्या होता है ये भी मैंने बता रखा है, तो वो भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन को चेक किया करो, उसमें बहुत सारी जानकारियां मिल जाएंगी। देन कमर्शियल किसको मिलता है? तो देखो, अगर आपने ग्रेजुएशन कॉमर्स से किया है, कॉमर्स यानी कि या तो आपने बीकॉम ऑनर्स किया है या बीकॉम प्रोग्राम किया है, दोनों को ही कमर्शियल मिल सकता है। ना मिले ये उनके ऊपर है, हेडक्वार्टर के ऊपर है, किसको देना चाहे किसको ना देना चाहे। लेकिन ये इंग्लिश ऑनर्स, इकोनॉमिक ऑनर्स, ये सब सिविल में जाएंगे, ध्यान रखना। देन आपसे पूछते हैं कि सिविल मिलेगा, रेलवे मिलेगा, या पीएनटी पीएनसी वगैरह है, मैं भूल रहा हूँ, तो ये कैसे मिलेगा? तो ये रैंडमली मिलता है, ध्यान रखना। आप ना ऑफिस का चुनाव नहीं कर सकते हो, आप सिर्फ स्टेट मांग सकते हो, ठीक है? ऑफिस आपके ऊपर नहीं है। टूर कितना होता है, कितना हेक्टिक होता है? तो देखो, बेसिकली क्वार्टरली प्लान बनते हैं हमारे ऑफिस में, अगर आप फील्ड में हो तो। और क्वार्टरली प्लान आपको मिल जाता है। क्वार्टरली प्लान प्लान इस तरीके से मिलता है कि बीच बीच में आप घर जाते रहोगे, हेडक्वार्टर जाते रहोगे, और घर आते रहोगे। तो अगर ऑन एन एवरेज मैं बात करूं तो पूरे साल में ना, अगर कहीं पे बहुत ज्यादा टूर है ना, तो 8 to 9 मंथ्स का है। अदरवाइज आप मान के चलो कि 6 to 7 मंथ्स ही होता है। तो जो लोग यूपीएससी वगैरह की तैयारी कर रहे हैं, अगर वो ट्रेवलिंग में पढ़ाई कर सकते हैं तो उनके लिए ये बेस्ट जॉब है, ठीक है? लेकिन इस जॉब के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है, जैसा आपको सबको पता है, कि स्टेट का पता आपको नहीं चलता है, जो मैंने फर्स्ट में बता दिया। देन एसएएस कितना डिफिकल्ट है और क्या ये साइंस वालों के लिए टफ है, तो मैं आपको बता देता हूँ। एसएएस में 9 पेपर होते हैं, जिसमें से एक पेपर होता है अकाउंटेंसी का। ओके, अकाउंटेंसी और कॉस्ट अकाउंटिंग उसमें आता है बेसिकली। वो अकाउंटेंसी में 40 नंबर 50 नंबर का पेपर वो है जो डबल पेपर आप देकर जो पास हुए हो, ठीक है? दैट मीन्स कि 50 मार्क्स की आपकी तैयारी हो रखी है। अगर आपने अच्छे से पढ़े हो, नहीं भी पढ़े हो तो इजी होता है। तो उस एक पेपर को छोड़ के बाकी पेपर में कॉमर्स का कोई लेना देना नहीं है। तो ये बहुत बड़ा मिथ है, कमर्शियल वालों के लिए है। लेकिन अगेन, कमर्शियल वाले बीकॉम वाले ही हैं, तो उसमें साइंस वाले जाते ही नहीं है, तो वहां पे कॉमर्स का यूज है, बट इसमें नहीं है। तो मेनली आप कह सकते हो कि ये बिल्कुल नॉर्मल सा है, आप इजीली क्रैक कर लोगे। इजी टू मॉडरेट लेवल होता है। मैं जितने लोगों से मिला हूं, मैक्सिमम ऐसे हैं जो 1 या 2 में निकाल लेते हैं पेपर, 1 या 2 अटेम्प्ट में निकाल लेते हैं। जैसे मैं 19 लोगों से मिला था, 2 अटेम्प्ट में ऑलमोस्ट सबका निकल गया, एक लड़का रह गया, लेकिन अगेन वो यूपीएससी की तैयारी कर रहा है, ठीक है? तो ये इजी है, साइंस से कोई लेना देना नहीं है। एसएएस का लेवल मैं बहुत इजी टू मॉडरेट रखूंगा। मेरे खुद 9 पेपर निकले थे, और विद इन अ मंथ, मतलब 20-25 दिन की मेरी तैयारी थी। मैं एक वीडियो आजकल में डालूंगा, मे बी शायद डल चुका होगा, मतलब रेंडमली मैंने 3 वीडियो शूट किए हैं, 1 बाय 1। तो कौन किसका कैसे अपलोड होगा ये मैं बाद में डिसाइड करूंगा, बट आपको आजकल में एसएएस कैसे तैयारी करनी है, विद इन अ मंथ कैसे निकाल सकते हो, उसमें मैं पूरा बता दूंगा। कर लोगे। एसएएस इज नॉट अ बिग डील। एसएएस के लिए अगर आप ये जॉब नहीं करोगे तो वो बेकार है, एसएएस इजी है। ओके, देन एसएस में कितने अटेम्प्ट मिलते हैं, इस पे मैंने एक वीडियो बना रखी है, वो भी देख लेना। देन रीजनल लैंग्वेज के बारे में मैं बात करता हूँ, जो एक्चुअली में बड़ा कंसर्न है लोगों के साथ। तो हम लोगों को ना, अगर आप किसी भी स्टेट में जाते हो, से मैं केरल में चले जाता हूँ, ठीक है, तो मुझे मलयालम आना चाहिए। अगर मैं उड़ीसा चले जाता हूँ तो उड़ीसा की जो स्टेट लैंग्वेज है वो मुझे आनी चाहिए। अगर आप पटना आ जाते हो या आप दिल्ली चले जाते हो तो आपको हिंदी आनी चाहिए। तो क्यों? क्योंकि आप ना स्टेट गवर्नमेंट का ऑडिट करते हो। ओके, से अगर मान लो मैं तमिल में मेरी पोस्टेड है, ओके, और मैं तमिल के स्टेट या पंचायत को ऑडिट करने के लिए जाता हूँ और मुझे वहाँ की लैंग्वेज ही पढ़नी नहीं आती है, तो मैं ऑब्वियस है कि मैं ऑडिट नहीं कर पाऊंगा। तो आपको रीजनल लैंग्वेज टेस्ट देना होगा। तो रीजनल लैंग्वेज टेस्ट इजी होता है, उसमें हर कोई पास हो जाता है, ठीक है? लेकिन इट्स टोटली ऑन यू कि आप कितना, आपका इंटरेस्ट है इस पे। अगर आप बहुत अच्छे से सीख लेते हो तो आप अच्छा ऑडिट कर पाओगे, नहीं करते हो तो ऑडिट में आपको दिक्कत होगी। और टेस्ट पास हो जाता है, रीजनल लैंग्वेज टेस्ट के लिए किसी की नौकरी नहीं जाती, हर कोई पास हो जाता है, बिकॉज की यू हैव टू स्कोर 35-40 आउट ऑफ 100, तो विच इज क्वाइट ईजी। ओके, तो इट्स नॉट दैट बिग डील, बट स्टिल मैं बोलूंगा कि ये इट्स ऑन यू कि आपका कितना इंटरेस्ट है। अगर आप लैंग्वेज के प्रति इंटरेस्ट डेवलप करोगे तो ही आप वहाँ ऑडिट कर पाओगे। अगर आपको लग रहा है कि रीजनल लैंग्वेज टेस्ट मुझे सीखना ही नहीं है, मैं क्यों सीखूं, तो फिर ये जॉब आपके लिए नहीं है। आप दूसरे स्टेट में जाओगे, फॉर एग्जांपल मैं बहुत लोगों से मिला हूँ, कुछ एक लोग जिनसे मैं अभी मिला हूँ वो केरल के हैं, तो वहां पे उनको टेस्ट देना है, ठीक है? अगर आप वो टेस्ट दे देते हो तो आप पास हो जाओगे, पास हो जाता है, हर कोई पास हो जाता है। लेकिन अगेन, जब आप काम करने जाओगे फील्ड में, तो आपको लैंग्वेज की
ग्रिप होनी चाहिए। लाइक एक तमिल का बंदा हिंदी बोल लेता है, लेकिन अगर वो पढ़ नहीं पाएगा ना, तो वो बिहार या दिल्ली में ऑडिट नहीं कर पाएगा, जहाँ पे मैक्सिमम जो फाइल्स है वो हिंदी में होती है। बिहार वगैरह में और ज्यादा है, दिल्ली वगैरह, अब तो खैर चलो नॉर्थ में इंग्लिश भी है, लेकिन ये प्रॉब्लम आ सकती है। तो रीजनल लैंग्वेज टेस्ट इजी है, टेस्ट इजी है, ध्यान रखना टेस्ट में कोई फेल नहीं होता, वो हो जाता है। देन एक क्वेश्चन आता है करप्शन कितना है, अंडर टेबल मनी कितना है। तो इट्स ऑन यू, आप कितने करप्ट हो, ठीक है। कितना आप कमाओगे ये डिपेंड करेगा कि आप कितना करप्ट हो, ठीक है। आपको अपनी नौकरी से कितना कम प्यार है, ठीक है। आपको सोसाइटी से क्या चाहिए, इट्स टोटली ऑन यू। तो यार ये क्वेश्चन ना पूछा करो मेरे से, एक्चुअली में मुझे बुरा लगता है, ठीक है। सच में बुरा लगता है। मैं खुद फील्ड मतलब गया हूँ, मैंने ऑडिट किया है, एंड मैंने एक भी रुपया नहीं कमाया, और मेरे बहुत सारे दोस्त हैं ऐसे जो जाते हैं और एक भी रुपया नहीं कमाते। आपको टीएडीए मिलता है, वो बच जाए सफिशियंट है यार, अच्छा खासा पैसा है, 2,000 रुपये पर डे है, 4 साल बाद 3,500 रुपये हो जाएगा, वो 3,300 रुपये। तो आप बिना कुछ किए हुए 50-60 हजार 70 हजार रुपये एक्स्ट्रा कमा रहे हो, जिसपे कोई टैक्स लाइबिलिटी भी नहीं है। तो अंडर टेबल मनी और करप्शन से थोड़ा दूर रहो, ठीक है। बाकी इट्स ऑन यू कि आप कितने करप्ट हो, वहां जाके मांगना, वो दे देंगे तो ठीक है, ठीक है। मतलब करप्शन भीख ही होता है, मांग सकते हो, मांग लेना, दे देंगे, ठीक है। देन एक होता है रेजिग्नेशन और सीनियोरिटी का। तो अगर आप डबल, जैसे एसएससी का एग्जाम दे रहे हो आप, ठीक है, और आप डबल ए बन गए हो, 1 साल बाद मान लो आपकी पोस्टिंग कोई ऐसे स्टेट में हो गई है जहां पे आप नहीं जॉब करना चाहते हो, और आपको अगले साल एसएससी से दूसरा कोई 4600 या 4200 ग्रेड पे की जॉब मिल जाती है, तो आप रिजाइन करके जा सकते हो। आपको एनओसी भी दे देगा डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट आपको कोई दिक्कत नहीं करेगा, ठीक है। लेकिन डिपार्टमेंट ना आपको लीव नहीं देगा, या आप यूं कह लो कि टेक्निकल ट्रांसफर आपका नहीं होगा, ठीक है। टेक्निकल रेजिग्नेशन नहीं कंसीडर होगा। ये 4800 ग्रेड पे और उससे ऊपर हर जॉब के लिए के लिए लागू होता है। आप हायर ग्रेड पे के लिए ही जा सकते हो, ये गवर्नमेंट का रूल है, ये कोई सीएजी का डिपार्टमेंट नहीं है, ठीक है। अब बाकी में 4600 से 4200 जा सकते हो, 4200 से 2800 जा सकते हो, आपकी सीनियरिटी को नुकसान नहीं होगा, और कुछ एक डिपार्टमेंट में पे प्रोटेक्शन भी मिलता है। बट 4800 के साथ ये नहीं है, ये 4800 ग्रेड में हर जॉब के साथ है कि आपका वो नहीं होगा। हाँ, छुट्टी उट्टी जाती है, ट्रांसफर, ध्यान रखना, पे प्रोटेक्शन आपको नहीं मिलता, लीव वगैरह ट्रांसफर हो जाता है, ठीक है। आपका सर्विस काउंट भी होता ही है टेक्निकल में। देखो सर्विस काउंट अगर आप रिजाइन देके जाते हो कभी भी, तो ये ना पे प्रोटेक्शन आपको नहीं मिलता है, बाकी सब कुछ मिलता है, ठीक है। बाकी सब कुछ मिलेगा आपको, तो ये बिल्कुल मिथ है, ठीक है। बाकी फैसिलिटीज मिलेगी, पे प्रोटेक्शन नहीं मिलेगा। 4800 से नीचे जाने के लिए एक्चुअली गवर्नमेंट अलाउ ही नहीं करती, डिपार्टमेंट अलाउ ही नहीं करती। ऑब्वियस सी बात है यार, तुम गजेटेड ऑफिसर से वो बन रहे हो, और तुमने सारी चीजें, ऐसे तो हर कोई क्या करेगा ना, पहले 4800 ग्रेड पे लेगा केरला में, ठीक है। देन पीए या टीए ले लेगा दिल्ली में। अब वो अपने घर में बैठ के 4800 ग्रेड पे से ज्यादा की नौकरी की सैलरी ले रहा है, तो वो गलत है, ठीक है। हालांकि 4600 वगैरह में होता है, बट 4800 में ऐसा नहीं है, तो सीनियरिटी पे आपका इफेक्ट पड़ेगा, ध्यान रखना इस चीज का। फिर बॉन्ड वगैरह कुछ नहीं है, एसएससी की किसी भी जॉब में कोई बॉन्ड नहीं है, जब चाहे तब नौकरी छोड़ सकते हो, ठीक है। 10-15 दिन पहले बता देना, कुछ सरकार का पैसा आपके ऊपर बकाया ना हो, आप छोड़कर जा सकते हो। देन डेपुटेशन के लिए कितना इजी है ये। सो जो अदर स्टेट में पोस्टेड है, लाइक साउथ वगैरह में, तो उनके पास, या नॉर्थ ईस्ट वगैरह में, तो उनके पास एक ऑप्शन होता है कि आप डेपुटेशन पे दिल्ली वगैरह आ सकते हो। इवन हमारे पास भी है, बिहार से भी जा सकते हो वहां पे। तो डेपुटेशन के लिए सिंपल, अगर आपने 2 साल कंप्लीट कर रखा है, ठीक है, 2 साल आप परमानेंट हो चुके हो डिपार्टमेंट में, तो आप डेपुटेशन के लिए अप्लाई कर सकते हो। इट्स ऑन टोटली ऑन देम, आपके एजी और उनके एजी के ऊपर है, वो कंसिडर करते हैं नहीं करते हैं। अगर उनके पास आपसे कोई बेहतर विकल्प है तो वो ले लेंगे, और ये सब डिपेंड करेगा आपके अपार के मार्क्स पे, और आपके कितना लिंक विंक भी काम कर जाता है थोड़ा बहुत, तो मोस्टली आपके अपार वगैरह पे काम करता है, ठीक है। देन इन फ्यूचर ट्रांसफर का क्या स्कोप है, तो देखो ट्रांसफर का स्कोप है फ्यूचर में, मैं आपको बताता हूँ कैसे। अभी आप डबल ए हो, ठीक है, डबल ए नॉर्थ में डबल ए का प्रमोशन थोड़ा स्लो है, ठीक है। प्रमोशंस पे भी हम बात करेंगे कि प्रमोशन स्लो क्यों है, ये मैंने शायद कंसीडर नहीं किया था, इसके बाद में प्रमोशन पे भी हम बात करेंगे कि प्रमोशन का स्लो क्यों है। सो पहले हम डेपुटेशन के बारे में बात कर रहे थे ना, सॉरी फ्यूचर ट्रांसफर के बारे में बात कर रहे थे, ओके। सो जब आप डबल ए से सीनियर ए बनते हो, तो सीनियर ए है क्लास 1 ऑफिसर, ओके। अभी तक इनका ऑल इंडिया नहीं है, लेकिन ये यूपीएससी के पास गया हुआ है, और यूपीएससी जितने भी गवर्नमेंट में क्लास 1 ऑफिसर है ना, उनकी जो फाइलें हैं ना, आप यूं कह लो कि उनका जो सर्विस है, उनका जो रोस्टर है, वो यूपीएससी मेंटेन करता है। और यूपीएससी जिसका भी मेंटेन करता है, वो ऑल इंडिया ट्रांसफरेबल जॉब होता है, ठीक है। तो आने वाले 10 साल में जब आप सीनियर एओ बनोगे, तो ये हो सकता है ये ट्रांसफरेबल जॉब हो, बट अभी के लिए ये ट्रांसफरेबल जॉब नहीं है, इतना ध्यान रखना। देन
फिर प्रमोशन इसका स्लो क्यों है बाकी जॉब से कंपेयर करते हो? तो मैं आपको एक सिंपल से एक एग्जांपल देता हूं, अगर आप समझ पाओ तो समझ लेना, बाकी तो क्या ही कह सकते हैं। ठीक है, एक एक्साइज इंस्पेक्टर या इनकम टैक्स इंस्पेक्टर 4600 ग्रेड पे जॉब पे ज्वाइन करता है। वो 7 साल, 8 साल, 10 साल, और एक्साइज इंस्पेक्टर को तो 15 साल लग जाते हैं। फिर वो 4800 ग्रेड पे जाता है। ठीक है, देन उसके 5 साल, 10 साल बाद वो 5400 ग्रेड पे जाता है। ठीक है, इवन 20 से 25 साल की सर्विस के बाद वो 5400 ग्रेड पे भी जा रहा है। ठीक है, और फिर थोड़े दिन में वो रिटायर हो जाता है एक और प्रमोशन लेके। बट डब्ल्यू के साथ क्या है कि आप डायरेक्ट 4800 ग्रेड पे जा रहे हो। ठीक है, आप एग्जाम अगर परमानेंट हो जाते हो तो विद इन 4 ईयर आप 5400 ग्रेड पे चले जाते हो, और उसके बाद फिर आपको एक प्रमोशन मिलता है सीनियर एओ का। डीएजी की जो नंबर है वो कम है, बहुत कम लोग डीएजी बन पाते हैं, ये बिल्कुल सच है। अगर आप साउथ में या नॉर्थ में हो, तो नॉर्थ ईस्ट में हो तो आपका प्रमोशन फास्ट है, बट अगर आप नॉर्थ में हो तो प्रमोशन थोड़ा स्लो है। यहाँ पे आपको ये दिक्कत आ सकती है कि प्रमोशन थोड़ा स्लो है। प्रमोशन मैंने आपको बता दिया, अगर आप पे कंपेयर करोगे ना तो पे डबल एओ का किसी भी दिन बाकी डिपार्टमेंट से ज्यादा ही होगा, किसी भी डिपार्टमेंट से। इसके अलावा आपको 4 इंक्रीमेंटल एग्जाम भी देना होता है, तो किसी भी दिन हम जो डबल एओ का पे है वो इन सबसे ज्यादा अच्छा है। तो प्रमोशन वगैरह वो नाम का है, एक बार जब डिपार्टमेंट में आ जाते हो ना, फिर प्रमोशन काम सबका एक ही होता है, तो प्रमोशन वगैरह इट्स नॉट दैट इंपॉर्टेंट एक्चुअली। तो सीनियर एओ क्लास 1 ऑफिसर है, आप 8-10 साल में क्लास 1 ऑफिसर बन जाते हो। 4 साल बाद आप 5400 ग्रेड पे चले जाते हो। 5400 के बाद आपका टीपीटीएल डबल हो जाता है। उससे पहले आप इतने इंक्रीमेंटल एग्जाम, तो किसी भी दिन ना डबल की सैलरी जो होगी ना बाकी एसएससी की किसी भी जॉब से ना 10 से 15 हजार रुपए टीएडीओ को छोड़ के ज्यादा ही होगा। ये कंपेयर कर लेना आने वाले 5 साल 10 साल बाद। देन डबल ऑडिट वर्सेस अकाउंट। तो कहाँ पे मतलब ऑडिट का ऑफिस अलग होता है, अकाउंट का ऑफिस अलग होता है, ऐसे पूछते हैं। तो अब तक मैंने जो देखे हैं उसमें क्या होता है, एक ही बिल्डिंग है, बिल्डिंग में कुछ फ्लोर ऑडिट का है, कुछ अकाउंट्स का है, तो एक ही ऑफिस होता है। हालांकि दोनों के एजी अलग अलग होंगे, दोनों का वर्क फंक्शन अलग होगा, लेकिन बिल्डिंग्स एक ही होता है। ऑडिट का काम है ऑडिट करना, अकाउंट्स का काम है जो जितनी भी स्टेट गवर्नमेंट है उनका अकाउंट्स को मेंटेन करना। इसके लिए मैंने असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर के ऊपर वीडियो बना रखी है, वो आप जाके जॉब प्रोफाइल वाली सीरीज में देख सकते हो। फिर एक क्वेश्चन है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, कैन वी प्रिफेयर डबल ए ओवर अदर जॉब लाइक इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, एक्साइज, एमईए, सीएसएस? तो माय आंसर इज नो। क्यों? इट्स टोटली ऑन यू कि आप क्या डिसाइड करते हो। ठीक है, मेरे से बहुत लोग बोलते हैं कि आपसे इंस्पायर होकर ना मैं डबल ले रहा हूँ। तो ब्रदर ये थोड़ा सा ना मतलब बहुत सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी देता है मुझे, और मैं नहीं चाहूंगा कि आप मुझे देखकर कुछ भी डिसीजन लो, बिकॉज कि मेरा लाइफ अलग है, आपका अलग है, मेरी सोच अलग है, आपकी सोच अलग है। तो क्या हमें ऑप्ट करना चाहिए? तो इट्स टोटली ऑन यू कि क्या चाहते हो आप। अगर आपको अपने स्टेट में कोई और जॉब मिल रही है तो गो फॉर इट। मैं यही बोलूंगा, अगर आपको आप लाइक मैं मान के चलो आप यूपी के हो, तो अगर आपको यूपी में कोई जॉब मिल रहा है 4200, 4600, 2800, तो आप वो ले लो। ठीक है, लेकिन अगर आपको ये पता है कि आपके मार्क्स कम हैं, आपको साउथ ही जाना है, से एक्साइज इंस्पेक्टर बन के साउथ ही जाना है, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बन के साउथ ही जाना है, तब मैं आपको बोलूंगा कि आप डबल ओ लेने की कोशिश करो। अगर आप टॉप रैंकर हो तो स्टेट के साथ छेड़खानी मत करो। आने वाले 4-5 साल में सब बराबर हो जाते हैं, 5-10 हजार रुपए उतना मैटर करता नहीं है। ठीक है, तो फिर जरूरी है कि आप घर पे रहो, घर पे रहोगे तो एचआरए वगैरह भी बच जाता है, तो ये अलग फायदा है। तो मैं तो यही बोलूंगा कि ये आपके ऊपर है कि आप क्या चाहते हो जॉब से। पहले ना एक बार डिसाइड करो कि आप जॉब से क्या चाहते हो। ठीक है, अगर आपको डब्ल्यू का वर्क थोड़ा बाकियों से थोड़ा टफ ही रहता है, ज्यादा रहता है, ठीक है, ये सब सोच कर आना। ठीक है, और इसमें स्टेट का पता नहीं चलता है, जो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। एक्चुअली में ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि आपको पता ही नहीं रहेगा कि आप कितने भी रैंक लाके कहाँ जाते हो। तो ये सोच के डिसाइड करना। ठीक है, और आई होप मैंने मैक्सिमम क्वेश्चंस कवर कर दिए हैं, और फिर भी कुछ छूट गया है, कुछ छूट गया है तो वही पूछना, यही क्वेश्चंस मत पूछना। और एक और चीज, प्लीज अपने मार्क्स देख के मुझसे ना ये मत पूछा करो कि मुझे कौन सा स्टेट मिलेगा, नॉर्थ मिलने के कितने चांसेस है। ठीक है, ये कोई नहीं बता सकता, मैं भी नहीं बता सकता हूँ, मुझे भी अच्छा नहीं लगता है। इवन जो 2022 का भी एग्जाम देकर आए हैं ना, वो भी मुझसे ना पूछा करें कि इतने मार्क्स पे मेरे को ये जॉब मिल जाएगी क्या। मैंने ना आपको कट ऑफ बता दिया है इतने के लिए, 42 से 46 के लिए इतना। बाकी इतना डेटा नहीं है मेरे पास, और ना ही इतना टाइम है कि मैं इन सबको एनालाइज करूं। सो एक आरबीई चैनल है, वो बहुत अच्छे से एनालाइज करते हैं, बहुत अच्छा लड़का है वो, तो आप उनका देखा करो। और मैंने देखा हर साल ना जो भी कट ऑफ वो बताता है उसके आसपास ही रहता है, तो उस बंदे का नॉलेज
बहुत अच्छा है। तो आप वहां से जाके उनका चैनल फॉलो करो और वहां से कट ऑफ वगैरह देख सकते हो। मेरे चैनल पे आपको डब्ल्यू की सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। इसके अलावा मैथ्स का मैंने कंप्लीट कोर्स फ्री में प्रोवाइड कर रखा है। मैंने आपको सारे जॉब का डिटेल दे रखा है। आई एम ऑलरेडी इन सर्विस ऑफ फ्रॉम सिंस 2018। तो मेरे पास 5 साल का एक्सपीरियंस है। अब मेरे दोस्त हर डिपार्टमेंट में हैं, तो आई हैव सम लिंक्स, तो मैं वहां से सारी इन्फॉर्मेशन निकाल लेता हूँ। तो इतना ही है मेरे पास, ठीक है। तो मैथ्स के लिए ये चैनल है मेनली, और क्योंकि मैं डब्ल्यू में हूँ तो डब्ल्यू का जॉब आपको प्रोफाइल बताता रहता हूँ। बाकी बहुत ज्यादा डेटा मेरे पास 1000 1,500 डेटा ही आते हैं, और उनके बेसिस पे मैंने कट ऑफ आपको बता रखा है। तो इस सेशन में इतना ही था। आई नो थोड़ा लंबा खिंच गया है, बट अगेन ये इन्फॉर्मेशन देना बहुत जरूरी था। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहो।